मणिपुर नामक गांव में एक लालची किसान रहता था। वह बैगन की खेती करता और उसको बेचकर जो आमदनी होती उसी से उसका गुजारा चलता था। उसकी पत्नी इस गुजारे से खुश थी, पर लालची किसान अपनी आमदनी से खुश नहीं था। इस बार बैगन की खेती बहुत अच्छी हुई है। अच्छे दाम भी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। अरे कितना भी अच्छा दाम मिल जाए सीमा, हमारी स्थिति तभी बदलेगी जब कहीं से रातों रात हमारे पास पैसे आ जाएं। सोचता हूँ ऐसा क्यों न करूँ कि रातों रात ही पैसों की बरसात हो जाए, मेरे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएं। बस बस, ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। जाओ जाकर सब्जी बेच कर आओ। और सुनो, रात होने से पहले आ जाना। ठीक है। इतना कहता हुआ हीरा अपनी बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर चला जाता है। वो पूरा दिन अपनी सब्जी के अच्छे दाम पाने की फिराक में रहता है, पर सब्जी के दाम में गिरावट थी। मजबूरी में वो सारी सब्जी उसी दाम में बेचकर घर की ओर लौटता है तो रात हो जाती है। वो अपने गांव के पास वाले जंगल से गुजर रहा था कि तभी उसकी नजर पेड़ पर बैठे जिन पर जा पड़ी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें हैं, सिर से गंजा है, पर सिर पर एक बड़ी सी चोटी है। उसे देखकर हीरा एक पल के लिए तो घबरा जाता है। बाप रे, जिन! जिन की चोटी! दादी कहा करती थी, अगर जिन की चोटी हमारे हाथ में लग जाए तो जिन हमारे गुलाम बन जाते हैं, फिर उनसे हम जो चाहे अपनी इच्छा पूरी करवा सकते हैं। काश किसी तरह इस जिन की चोटी मेरे हाथ लग जाए तो मेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, पर क्या करूं? अरे हाँ, दादी ये भी कहती थी कि जिन को परियां बड़ी सुंदर लगती हैं और जिनका ख्वाब होता है परी से शादी करना, पर कभी भी उन्हें परी नहीं मिलती। हा हा हा। ए मानो, क्या तू मेरी पूजा करेगा? क्यों? क्योंकि अगर मानो हमारी पूजा करे तो हमें भगवान के दूत का दर्जा मिलता है। बोलो, क्या तुम मेरी पूजा करोगे? यही मौका है इसे बेवकूफ बनाने का। मैं आपकी पूजा ही नहीं करूंगा जिन, मैं आपकी एक परी से शादी भी करवाऊंगा। क्या? परी से शादी? कैसे? एक परी मेरी दोस्त है, वो कह रही थी जिसके पास बित्ते भर की चोटी होगी और जो जादू जानता हो उसी से शादी करूंगी। ना तो मेरी बित्ते भर की चोटी है और ना ही मेरे पास कोई जादू है। तुम जिन हो, जादू तो जानते होगे, पर क्या तुम्हारी बित्ते भर की चोटी है? हाँ हाँ, दिखती तो चोटी है, पर बित्ते भर की ना हुई तो परी नहीं मिलेगी। हाँ हाँ, नाप लो। जिन जैसे ही नीचे झुकता है, हीरा उसकी चोटी काट लेता है। ये क्या किया आपने? परी का दूल्हा बनाने के बजाय अपना गुलाम बना लिया। मैं तुम्हें अपना गुलाम ही बनाना चाहता था। बोलिए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? मेरे झोपड़े को एक आलीशान बंगलों में बदल दो। फिर क्या था, हीरा का झोपड़ा एक बड़े से बंगलों में बदल जाता है। झोपड़ी को बंगलों में बना दिया आका। अब क्या हुक्म है? घर में धन दौलत की बारिश कर दो, इतनी की कमरा भर जाए। फिर सारा घर धन दौलत से भर जाता है। हो गया आका। अब तो मेरी छोटी वापस करके मेरी परी से शादी करा दो। हा हा हा, मैं पागल हूँ, जानता नहीं? जब तक मेरे पास चोटी है तुम मेरे गुलाम हो। चोटी गई कि तुम भी गए, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अब चलो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मेरी सेवा करना। जिन हीरा के साथ घर चला जाता है। घर पहुँचते ही हीरा जिन से कहता है, जिन तुम यहीं रुको, जब बुलाऊंगा तब अंदर आना। सीमा, कहाँ हो तुम? अरे आप आ गए। देखो ना हमारी झोपड़ी एक महल में कैसे बदल गई। कहा था ना एक मौका मिलेगा तो कर लूंगा, तो कर लिया। ये देखो जिन की चोटी है, जब तक यह चोटी मेरे पास है मैं जो चाहे पा सकता हूँ। लेकिन ये गलत बात है। एक आजादी से घूम रहे जिनको गुलाम बनाने से अच्छा हमारी ईमानदारी की कमाई ही अच्छी थी। कहाँ अच्छी थी? पूरे साल खेती करता ना तो इसके आधे भी धन नहीं आते हमारे पास। अब हटो, इस चोटी को छुपाने दो मुझे। हीरा उस चोटी को एक घड़े में छिपा देता है। पूरे गांव में अब कितनी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी हमारी। और सच में उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के सभी गांवों में उसकी इज्जत बढ़ गई। और जो लोग उसकी ओर नजर उठाकर देखते नहीं थे, वो हाथ उठाकर सलाम मारने लगे थे। चारों तरफ बस हीरा की ही जय जयकार थी। अब उसने पूरी तरह खेती करना बंद कर दिया था। अजी, बहुत ज्यादा दिन हो गए खेत पर गए हुए।
ऐसा न हो कि आदत ही छूट जाए। आदत? अरे मुझे तो अब खेती करना ही छोड़ देना है। पूरे साल मेहनत करके जितने पैसे कमाते थे, अब उससे कई ज्यादा धन एक चुटकी में पा सकते हैं। अरे कुछ दिन बाद नवरात्रि आने वाली है, आप जाकर बाजार से कुछ सामान खरीद लाते। क्या जरूरत है, हमारे पास जिन है ना, वो सब देख लेगा। तो चलो नवरात्रि के उपलक्ष्य में घर की सफाई तो कर लें। अरे मेरी भोली सीमा, अब हमें घर की सफाई करने की जरूरत नहीं है, सब जिन करेगा। हीरा जिन को बुलाता है। क्या हुक्म है मेरे आका? नवरात्रि आ रही है, जाओ जाकर पूरे घर की सफाई करके उसे चमका दो। जो हुक्म मेरे आका। जिन मैजिक करता है और एक झाड़ू पूरे घर की सफाई करने लगता है। अरे कहीं पूरे घर की सफाई करते हुए जिन के हाथ उसकी चोटी न लग जाए। सफाई करते करते जिन से मटका टूट जाता है और वो अपनी चोटी पाकर अपने सर पे लगा लेता है। जिन लाओ चोटी। कोई भी जिन अपनी चोटी किसी को नहीं देता, और गलती से किसी के हाथ लग जाती है तो वापस जिन के हाथ में आने तक उसने जो भी कुछ अपने मालिक के लिए किया होता है, वो सब उसकी चोटी के साथ वापस चला जाता है। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हारे साथ तो ऐसा ही करना पड़ेगा। तुमने एक जिन को परी के नाम पर धोखे से गुलाम बनाया था। उस धोखे की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। जहाँ से तुम्हारी सुनहरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी, वहीं से वापसी की भी शुरुआत होगी। फिर क्या था, बंगलो सीधा झोपड़ी में बदल जाता है और जिन वहाँ से चला जाता है। फिक्र क्यों कर रहे हो जी, आपके हाथ में खेती करने का हुनर अब भी है। मैंने पहले ही कहा था, इससे तो हमारी मेहनत की कमाई ही अच्छी है। हाँ सीमा, आज मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है। मुफ्त की धन दौलत जितनी जल्दी आती है, उससे भी कई जल्दी वापस चली जाती है। इसलिए इंसान को लालच में पड़कर अपना ईमान नहीं खोना चाहिए।